नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। तो सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी से बेटा प्रॉमिस था कि डेली आपको करंट अफेयर्स की ये वाली क्लास मिलेगी, तो डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास लेकर मैं फिर से एक बार आ गया हूं। बज गए हैं 6, तो 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास लेकर मैं दोबारा से आ गया हूं। तो हमने पिछली क्लास में अपनी 17 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था, आपने देख भी लिया होगा। आज की क्लास में हम 16 जुलाई से कंटिन्यू करेंगे और पीछे की तरफ चलेंगे, 16, 15, 14 इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर्स वाली ये क्लास। और सबसे पहली न्यूज, जुलाई 2022 में स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया। ये जो आपका कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च हुआ है, ये सबसे पहली बार जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था स्पेस एक्स क्रू 3 में। स्पेस एक्स क्रू 3 में पहली बार यूज हुआ था, ये दूसरी बार हुआ है। और जो स्पेस एक्स क्रू 3 हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये नवंबर 2021 में सबसे पहली बार यूज किया गया था, नवंबर 2021 में। और इस बार आपकी जुलाई 2022 में स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया। हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने लर्न विद अर्न नामक नई योजना की शुरुआत की। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, नाम क्या है योजना का, लर्न विद अर्न। मतलब लर्न इस तरह से लिखा जाएगा, लर्न विद अर्न। अब यहां पे अर्न का मतलब समझ में आ रहा है। अर्न मतलब क्या होता है, अर्न का मतलब होता है कमाई। अर्न का क्या मतलब, अर्न का मतलब होता है कमाई करना। तो जब कोविड-19 आया तो लगभग 9,000 बच्चे जो हैं त्रिपुरा के प्राइमरी अपर प्राइमरी विद्यालय से मिला करके कुल 9,000 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि उनके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें हो गई। तो इसलिए यहां पर त्रिपुरा सरकार ने लर्न विद अर्न नामक योजना की शुरुआत की, जहां पे आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत कमाई भी कर सकते हैं। ये जो लर्न विद अर्न जो स्कीम आई है, ये पार्ट ऑफ है स्कूल चलो अभियान, जो आपका 2009 में लॉन्च किया गया था, उसी का एक पार्ट है। उसी योजना के अंतर्गत इसको भी चलाया जाएगा। स्कूल चलो विद्यालय चलो अभियान जो 2009 में लॉन्च किया गया था, उसी के अंतर्गत ये एक पार्ट होगा, स्कूल चलो अभियान 2009, जहां पे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक भी कुछ चीजें सीखेंगे। हाल ही में जापान ने शिंजो आबे मरणोपरांत को अपने सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, ये नाम है इनके पुरस्कार का। अब आप जानना चाहते होंगे कि जापान के शिंजो आबे हैं कौन, ये नाम याद रखिएगा, शिंजो आबे। शिंजो आबे जी जो है, ये आपके प्रधानमंत्री हैं जापान के, प्रधानमंत्री थे जापान के, लेकिन अभी हाल ही में जुलाई में गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। ये प्रधानमंत्री है जापान, प्रधानमंत्री थे जापान के, और साथ ही साथ एलडीपी जो पार्टी है, जिस पार्टी से ये थे, उसका नाम था एलडीपी, उसके प्रेसिडेंट भी थे। एलडीपी पार्टी का जो फुल फॉर्म है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी से थे, तो एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, इसके प्रेसिडेंट थे। और जापान के पीएम मौजूदा प्रधानमंत्री थे, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। ठीक है बेटा, चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने आईएनएस सिंधु ध्वज को, ये नाम याद रखिएगा, आईएनएस सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया, मतलब ये रिटायर कर दिया। इसे वर्ष 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, मतलब अपॉइंटमेंट इसका कब था, 1987। रिटायरमेंट कब हुई, 16 जुलाई 2022। कुल 35 साल इसने सेवा किया है। विशाखापट्टनम वाले 35 साल इसने सेवा किया इंडियन नेवी की। विशाखापट्टनम वाले पोर्ट से इसको रिटायर किया गया, विशाखापट्टनम में इसको रिटायर किया गया है, विशाखापट्टनम से इसको रिटायर किया गया। साथ ही साथ जून 1987 में जून के महीने में इसको शामिल किया गया था। और ये एकमात्र सबमरीन थी जिसको अवार्ड मिला था सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी फॉर इनोवेशन, सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी फॉर इनोवेशन, प्रधानमंत्री जी ने इसको सम्मानित किया था, सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी
ट्रॉफी फॉर इनोवेशन, सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी फॉर इनोवेशन, इस पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया। सीएनएस रोलिंग ट्रॉफी फॉर इनोवेशन से इसको सम्मानित किया गया था। एकमात्र सबमरीन है भारत की जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज की तरफ चलें भाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ एसोसिएशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के अंतर्गत अपना पहला हैकथॉन हाइब्रिड रूप में 14 से 17 जुलाई 2022 तक किस शहर में, तो दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। किस शहर में आयोजित किया गया, तो दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के अंतर्गत अपना पहला हैकथॉन हाइब्रिड रूप से 14 से 17 जुलाई तक दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। ये जो आपका हैकथॉन वाला प्रोग्राम था ये यूएचआई योजना के अंतर्गत हुआ। यूएचआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। तो यूएचआई प्रोग्राम के तहत किया गया है। हैकथॉन वाला जो हाइब्रिड प्रोग्राम था 14 से 17 जुलाई तक दिल्ली में आयोजित हुआ अंडर द यूएचआई स्कीम यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। तो इस चीज को याद रखिएगा। 15 जुलाई की तरफ आते हैं। 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का अमेरिका में आयोजन किया गया। 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया। याद रखिएगा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया, अमेरिका में किया गया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। खुद की इंटरनेट सर्विस वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। ठीक है, केरल ऐसा राज्य है जिसको परमिशन मिल गई है। अब ये खुद की ऑप्टिकल फाइबर के जरिए खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि इससे आम लोगों को, जो यहाँ की केरल की जनता है, इसके लिए इंटरनेट आसानी से, हर घर इंटरनेट वाली सुविधा एक तरह से समझ लीजिए कि अब हर घर में लगभग केरल में आपको इंटरनेट देखने को मिल जाएगा क्योंकि खुद की इसकी इंटरनेट सेवा हो गई है। चलिए बहुत बढ़िया। जुलाई 2022 में पूर्वोत्तर के दो राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए नामचई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। आपको भी पता होगा कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लंबे समय से एक विवाद चल रहा था जो कि सीमा से रिलेटेड विवाद था, मतलब बाउंड्रीज नहीं फिक्स हो पा रही थी। तो अभी जल्दी में जुलाई में आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये नामचई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बीच में वो जो विवाद था काफी लंबे समय से जो चल रहा था असम और अरुणाचल के बीच में, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में ₹3000 करोड़ रुपए की लागत से अपैरल पार्क विकसित करेगी। ये जो अपैरल क्या होता है, अपैरल जो होता है बेटा आपका, ये होता है गारमेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा जो गारमेंट मार्केट को एक प्लेस देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि भारत जो है वो अपैरल गारमेंट्स के क्षेत्र में, अपैरल क्षेत्र में काफी आगे निकल करके आएगा। अभी अपैरल के क्षेत्र में भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो निर्यात है बेटा वो 3rd पोजीशन पे है, 3rd प्लेस पे है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, भारत शायद और बेहतर तरक्की करे। अपैरल गारमेंट का वैसे एक पार्क आपका नोएडा में तो ये बन ही रहा है 3000 करोड़ का, इसके साथ साथ मलिहाबाद में भी इसकी प्लानिंग है। ठीक है, चलो और एक न्यूज यहां पे थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। जो 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो अमेरिका में किया गया था, इसका जो मैस्कॉट था वो था लीजेंड द बिग फुट। मैस्कॉट क्या था, लीजेंड द बिग फुट। मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट था लीजेंड द बिग फुट। ठीक है बेटा, इसमें जो आपका बेस्ट प्रदर्शन था वो यूनाइटेड स्टेट्स का था। 33 मेडल मिले थे, 33 मेडल में से 13 गोल्ड मेडल मिले थे। और जो इंडिया आपका है, इंडिया को 33rd प्लेस मिला, इंडिया को 33वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था।
हालांकि उसके बाद भी एशिया में भारत का स्थान जो है वो चौथे स्थान पे रहा था। चाइना का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा था। कुल मिलाकर के चौथे स्थान पर आपका भारत रहा था एशिया में। ठीक है, चलो भाई। टी20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 13 मैच जीतने वाले पहले कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। आपको भी पता है कि रोहित शर्मा जी की कप्तानी में आजकल अपनी भारतीय टीम टी20 में कुछ ज्यादा ही बढ़िया कर रही है, लगभग सभी मैच जीत ही रहे हैं। तो 13 मैच लगातार जीत करके इन्होंने ये इतिहास बनाया है कि अभी तक 13 मैच किसी भी भारतीय कप्तान ने टी20 के लगातार नहीं जीते थे, और ये कारनामा कर दिखाया है आपके अपने रोहित शर्मा जी ने। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। अब यहां देखिएगा, रक्षा मंत्रालय, इसका ऐलान किसने किया? तो रक्षा मंत्री आपके कौन है? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी ने इसका ऐलान किया। ठीक है, उन्होंने, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है कि रक्षा के क्षेत्र में हम 1.75 लाख करोड़ का वेपन्स तैयार करेंगे, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। ठीक है, भारत के वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिएगा ये मेंशन भी किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सांघाई सहयोग संगठन है उसकी तरफ से भारत के वाराणसी शहर को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। मतलब अगर आपको कल्चरल और टूरिज्म के क्षेत्र में है तो सबसे अच्छा किसको माना गया? वाराणसी को इसका दर्जा दिया गया है, कल्चरल हेरिटेज साइट बनाया गया है। चलिए भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो ये जो गुजरात में आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान था, इसको आप गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसको आप गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में भी जान पाएंगे। इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा 22 से 24 जुलाई 2022 तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु में कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम में आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम में आयोजित किया गया। ये इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा 22 से 24 जुलाई 2022 तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। बेंगलुरु में कहा? जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम में आयोजित किया गया। हाल ही में अडानी ग्रुप ने, ये देखिए अपने भारत की पहुंच देखिए, अडानी ग्रुप कहां का है? अडानी ग्रुप आपके अपने भारत का है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने इजराइल के ऐतिहासिक हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया। ये जो आपका हाइफा पोर्ट है बेटा, ये आपका कहां पे है? जल्दी से बताइएगा। इजराइल में लिखा हुआ है वहां पे, तो आपको तो पता ही चल गया। तो हाइफा पोर्ट की बात कर लें तो ये जो आपका हाइफा पोर्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इजराइल का, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इजराइल का। और इसके शेयर की बात करें तो 70% शेयर जो है इसके, वो अब अडानी ग्रुप के पास है। 70% शेयर जो है इसके, वो अडानी ग्रुप के पास में है। तो आपका जो इजराइल का ये हाइफा पोर्ट है, ये अब अडानी ग्रुप के अंदर में है, क्योंकि आपको पता है 70% शेयर तो भाई सब कुछ होते हैं। मालिक कौन हो गया? अडानी ग्रुप अब इसका मालिक है। चलिए, तो अडानी ग्रुप क्या हो गया? अडानी ग्रुप इसका मालिक हो गया है 70% के शेयर के साथ। और ये जो हाइफा पोर्ट है इजराइल का, ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। चलिए भाई, ये न्यूज हो गई आपकी। हाल ही में जारी यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक चीन को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भाई आप 2022 में चल रहे हैं, 2022 में चल रहे हैं, और 2023 तक आप चाइना को जनसंख्या के मामले में भी पिछाड़ने वाले हैं। कहीं तो चाइना को पिछाड़ रहे हैं, बड़ी बात है। अगर हम लोग यूएन की रिपोर्ट की बात करें, यूएन की रिपोर्ट की बात करें तो अभी इस वक्त 1.426 चाइना की जो करंट पॉपुलेशन है
वो 1.426 बिलियन पीपल है। और इंडिया की है जो इंडिया उसकी है 1.412। तो इतना इतना तो बराबर हो ही गया है भाई, 2 और 1 का अंतर रह गया है। तो बस थोड़े से और थोड़ी सी मेहनत और करिए भारतीय लोगों। अरे मेरे शेरों जो सुबह 6 बजे सो के नहीं उठते हो, रात में देर तक जगते हो, आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि आप बहुत जल्द चाइना को पीछे कर देंगे। ठीक है, तो 1.426 बिलियन कहा है चाइना है और 1.41 भी आप भी पहुंच गए हैं। चलिए भाई, हाल ही में I2U2 के यूएई देशों में भारत के एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए 2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। अब I2U2 की बात करें भाई, I2U2 है क्या, यह भी तो जानना जरूरी है जरूरी कि नहीं, बताइए I2U2 क्या है। I2U2 तो I2 क्या है बेटा आपका, I2 इंडिया इंडोनेशिया, 2 देश, I2 हो गया कि नहीं हुआ, हुआ। U2 का क्या हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए। ये यू है पहले स्टार्टिंग में, ये यू है स्टार्टिंग में, क्या हुआ I2U2। तो 4 देश है, ये 4 देश हैं जिनको क्वाड के नाम से, क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना उसके 4 साइड होते हैं, तो क्वाड के नाम से भी, एशिया का क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में I2U2 के यूएई देश ने भारत के एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है। तो भारत में एक फूड पार्क बनेगा जहां पर यूएई जो है आपका वो निवेश करेगा। कितना निवेश करेगा, तो वो आपका $2 बिलियन का निवेश करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। 12 जुलाई 2022, हाल ही में आंध्र प्रदेश की जानवी डांगोती अल्बामा, ये कहा है अल्बामा कंट्री, अल्बामा के कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP पूरा किया। भारत आंध्र प्रदेश की मूलता ये है लेकिन अल्बामा में है प्रेजेंटली, जानवी डांगोती नाम है। इन कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम IASP इन्होंने पूरा किया, IASP इन्होंने पूरा किया। यह लक्ष्य हासिल करने वाली वह पहली भारतीय है, यह लक्ष्य हासिल करने वाली वह पहली भारतीय है। अभी तक किसी भी भारतीय महिला के द्वारा यह कारनामा नहीं किया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित ली आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित ली आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को सम्मानित किया। अब यहां पे बेटा खास बात क्या है, सौरव गांगुली जो है आपके, इन्होंने अपने देश को एक नैट वेस्ट जीत दिलाई थी 2002 में। नैट वेस्ट की एक सीरीज हुई थी ठीक 20 साल पहले, यानी कि 2002 में, और 13 जुलाई को ही ये जीत मिली थी। और ठीक इसी दिन इनको सम्मानित भी किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। उस समय कैप्टन हुआ करते थे आपके सौरव गांगुली जी। 13 जुलाई को ही इन्होंने ये सीरीज जीती थी, नेटवेस्ट सीरीज, और उसी दिन इनको ये सम्मान से भी नवाजा गया। 14 जुलाई 2022 को पहला I2U2 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला था, अभी आपको I2U2 के बारे में एक खबर और बताई थी। तो ये जो I2U2 सम्मेलन था ये पहला था। मैंने आपको बताया था भारत, इजराइल, इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। मैंने आपको क्या कहा था, पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। एक चीज यहां पे चेंज करिएगा, मैंने शायद ये बेटा आपका इंडोनेशिया नहीं, ये आपका इजराइल होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, मेरे पास वहां पे गलती हुई। इजराइल होगा ये आपका, क्या होगा, ये आपका इजराइल होगा। चलिए 11 जुलाई 2022, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह 4 लेन रोड चित्रकूट NH35, जो आपका NH35 है ये चित्रकूट वाला है, ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगी। इटावा में एक्सप्रेसवे कुदरैल
के पास या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से मिल जाएगी। तो आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है ये इटावा में जाके आगरा एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुल लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर का है ये। टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों में भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है। किसको शामिल किया है? भारत के अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है महानतम स्थानों में। ठीक है बेटा। मनामा बहरीन में आयोजित U20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। मनामा बहरीन में आयोजित हुई थी आपकी अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। वहां पे भारत का जो प्रदर्शन रहा, वहां पे भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य। 9 9 18, 18 4 22। चलिए, जुलाई 2022 में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF रैंकिंग 2022 में देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु है। IISc बेंगलुरु है। ठीक है बेटा, सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है आपके IISc बेंगलुरु को। इन IISc का फुल फॉर्म बता दूं? चलो भाई देख लो, यहां पे याद रखना। IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चलो आगे बढ़ो। 10 जुलाई 2022 हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति एक शुभांकर लॉन्च किया। जो आपका उपभोक्ता मामला है ना, जहां पे जाता है आपका उपभोक्ता मामला का जो विभाग है, उसने एक शुभांकर लॉन्च किया। शुभांकर क्यों लॉन्च किया गया? जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के अंदर में एक अवेयरनेस लाने के लिए लॉन्च किया गया। तो शुभांकर का नाम क्या है? जागृति। शुभांकर का बस आपको नाम याद रखना है कि नाम क्या है, जागृति नाम है। चलो भाई ये भी हो गई। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जे सिंह ने लिखी है। प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। भाई क्योंकि सेंचुरी मतलब होता है 100 साल, 100 सालों से ये लड़ाई चलती आ रही है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? जे सिंह ने लिखा है। प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आपको भी पता है जो आपका NEP 2020 है, जो जाकर के आपका 2022 में लॉन्च हुआ, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? NEP को लागू करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया। जैसे कि लोग आपको किसी चीज में कोई पोस्ट करते थे, मेंशन करते थे ना कि आप हो, अब आपके पास वहां पे अनमेंशनिंग का फीचर है, आप खुद को अनमेंशन कर सकते हो। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में, जेंडर गैप रिपोर्ट मतलब मेल और फीमेल के रेशियो में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं जेंडर गैप रेशियो। इसमें 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे हैं। सबसे ज्यादा जो जेंडर गैप पाया गया वो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इन 3 देशों का शीर्ष पे स्थान है। चलिए भाई, तो ये रही आपकी 11 तारीख तक की कुछ करंट अफेयर्स। बेटा आप लोगों ने देख लिया 11 तारीख तक की, 10 जुलाई 17 जुलाई से स्टार्ट किया और 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को आपने कवर किया। अगर आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम पे, लिखना होगा एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको ज्वाइन करिए। यहां पर आपको करंट की पीडीएफ जो है ये एक पेज में मिल जाएगी, एक पेज में ये कंप्लीट करंट की पीडीएफ मिल जाएगी। इससे होगा क्या फायदा कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ही कम टाइम में एक पेज में खटाखट खोला, रिवीजन हो गया आपका, तो पूरी वीडियो आपको दोबारा से नहीं देखना पड़ेगी। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यह श्रृंखला बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि डेली 6 बजे इस करंट अफेयर्स का जो हम लोग पिछले 6 माह का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं इसको जरूर देखें। साथ ही हमारा एग्जाम कोच का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम कोच के टेलीग्राम चैनल पर ही इसको आपको पीडीएफ मिलेगी। करंट की क्लास के लिंक, बाकी जो दिन भर में अदर क्लासेस होती हैं, अदर सब्जेक्ट की मैथ्स, अदर क्लासेस, आपकी जीके जीएस की क्लासेस, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस, इन सभी क्लासेस की लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप लोग सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। फिलहाल
कल की क्लास में हम लोग 9 तारीख से करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे और पीछे की तरफ चलेंगे। पिछले 6 माह का करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसी को कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।